अनाउंस किया है यूपीएससी ने। ओके, यूपीएससी का एक न्यू नोटिफिकेशन आया है, आप कह सकते हो आपके लिए बहुत ही सॉलिड बैकअप होने वाला है ये। और लेवल 10 की जॉब है, आप सभी को पता है लेवल 10 की जॉब है, एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ओके, लेवल 10 की जॉब है। इसकी जो सैलरी आप कहते तो इन हैंड सैलरी अराउंड जो है आपका 1 लाख रुपीज है। ठीक है, सो दिस शुड बी नो मोटिवेशन फॉर यू गाइस कि काफ़ी सही वैकेंसी आई है इसमें। ओके, और सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी कितनी है। तो ओके, वैकेंसी जो है आपकी इसमें 80 है। ओके, 80 वैकेंसीज हैं इसमें। यूआर के लिए वैकेंसीज जो है वो 29, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 18, देन एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 10। तो वैकेंसी का आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और काफ़ी टाइम के बाद आया है, क्योंकि लेवल 10 में डायरेक्ट एंट्री मिलना बहुत मुश्किल रहता है, बहुत कम ही एंट्री मिलती है इसमें। एज को लेके, क्योंकि जिनका एज अगर निकल भी चुका है, जिनके एज क्रॉस हो चुके हैं, उनके लिए भी ये वैकेंसी एक अपॉर्चुनिटी, एक तरह से गोल्डन चांस देता है आपको। तो 35 ईयर्स है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 साल का है रिबेट ओबीसी के लिए, तो 38 ईयर्स, और एससी एसटी के लिए जो है 40 साल। ओके, अगर आप पीडब्ल्यूडी वगैरह हैं तो उस केस में आपको रिलैक्सेशन और ज़्यादा मिल जाता है। क्वालिफिकेशन बहुत बेसिक क्वालिफिकेशन जो यूपीएससी का रहता है। ओके, जो यूपीएससी का क्वालिफिकेशन रहता है, क्या क्वालिफिकेशन है? डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट की, सिंपल आपको प्लेन ग्रेजुएशन जो आपको होना चाहिए। जो आप लोगों ने मीम देखा होगा, प्लेन बीए कर रहे हैं तो प्लेन बीए बीकॉम कोई भी आपकी डिग्री हो, बस ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो, दैट विल बी सफिशिएंट। डिजायरेबल में है कंपनी लॉ वगैरह किया, लेकिन इसका कोई एज सच आपके सिलेक्शन पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता एपीएफसी की जॉब होती क्या है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कमिश्नर वाली चीज है एपीएफसी। तो एपीएफसी ऑफिसर का जो हैंडलिंग एरिया है वो है इन्फोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल मैटर्स, पेंशन और सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, जस्ट क्लेम्स वगैरह जो है। ठीक है, क्या क्या है इसमें? पे लेवल आपका 10 है, परमानेंट पोस्ट है, और ऑल इंडिया सर्विसिंग है, मतलब सर्विस जो आपकी लाइबिलिटी है वो ऑल इंडिया है। ओके, प्रोबेशन जो रहेगा 1 साल रहेगा। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन पूरे ऑल इंडिया पे, लेकिन मेनली पोस्टिंग जो इसकी होती है वो आपकी यहीं दिल्ली में ही रहती है। ठीक है, एग्जाम डेट इसका जो रहेगा, आपका एग्जाम डेट आपका ध्यान रखना, आपको एग्जाम डेट 20 दिसंबर है। ओके, एग्जाम डेट जो है इसका 20 दिसंबर है। ओके, और जो सिटीजनशिप वगैरह आपको पता है कि सिटीजनशिप आपका होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन में देख लिया कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो पेन एंड पेपर का रहेगा। ओके, जो एग्जाम पेपर रहेगा आपका पेन एंड पेपर, फॉर्म भरने का तरीका आप लोगों को पता है, जो यूपीएससी का नॉर्मल फॉर्म है उसके थ्रू हो जाएगा आपका। ठीक है, एप्लीकेशन फीस, यू कैन से नेग्लिजिबल एप्लीकेशन फी यूपीएससी चार्जेस फॉर दिस, 25 रुपये इसका एप्लीकेशन फीस है, नेग्लिजिबल अमाउंट है, यू कैन पे थ्रू एनी ऑफ द मीडियम। ओके, अब इसमें जो एग्जाम पैटर्न जो है आपका ये रहेगा पेन एंड पेपर। ओके, पेन पेपर मतलब ऑफलाइन एग्जाम होता है यूपीएससी की तरह ही, 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज है। ठीक है, एमसीक्यूज होंगे, और बाइलिंगुअल होगा पेपर इसका, आपका 300 मार्क्स का होगा, 300 टोटल मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। इसमें -3 और -1। ठीक है, और जो इसका वेटेज रहता है, ठीक है, रिटन टेस्ट जो पहला टेस्ट जो आपका होगा, पहला राउंड जो टेस्ट होगा आपका, उसकी वैल्यू रहेगी 75%, और उसका इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू की वैल्यू रहेगी आपकी 25%। तो एक तरह से समझो ये वन स्टेज एग्जाम है। ओके, वन स्टेज एग्जाम है, इसे प्री मेंस का चक्कर नहीं है। नो प्री मेंस, मतलब ऐसा नहीं कि प्री मेंस के चक्कर में आपको फंसना है। एक स्टेज में आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आपका सॉलिड चांस है, आप क्लियर कर जाओगे, आपकी जॉब आपके हाथ में आ जाएगी। सिलेबस, सिलेबस इसमें क्या है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है इसमें, सिलेबस जो है थोड़ा सा फर्क आ जाता है बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में। यहाँ सिलेबस जो है आपका फर्क आ जाएगा। सिलेबस, ये सेंटर वगैरह दे रखा है इसमें, इन चीज़ों में नहीं जाना है आपको। हम्म, ठीक है, सिलेबस हम ऐसे ही देख लेते हैं। तो सिलेबस आपका क्या रहने वाला है इसमें, एपीएफसी का जो ब्रॉडली रहेगा वो आपका रहेगा इंग्लिश, जनरल इंग्लिश जो होती है। ठीक है, देन हिस्ट्री, हिस्ट्री में वही जो जैसे कल्चर हो गया आपका, हेरिटेज हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। ठीक है, देन इंडियन इकोनॉमी, देन आपका कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी, जिसमें गवर्नेंस भी आता है। ठीक है, इसमें आपके स्कीम्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। देन साइंस, साइंस हो गया। देन आपका इसमें, हाँ, अब इसमें आपका क्वांट भी रहेगा, क्वांट जो मैथमेटिक्स वाला रीजन रहता है, मेंटेलिटी वाली चीज़ें वो भी रहेंगी। देन इसमें थोड़ा सा आपका कंप्यूटर भी रहेगा, और थोड़ा इसमें आप करंट अफेयर जो है वो तो रहेगा ही। ये ब्रॉडली इसका हो गया, लेकिन अब इसमें क्या है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, ये तो आपने यूपीएससी के लिए भी किया होगा या और कोई एग्जाम देता आपने किया होगा, लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन पूछेंगे इसमें। देन लेबर कोड्स पूछेंगे।
देन सोशल सिक्योरिटी। और क्या पूछेंगे इसमें? अकाउंटेंसी आपको आना चाहिए, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी पूछा जाता है, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। अभी फील्ड ही प्रोफाइल ही वही है। ये सब चीज़ें पूछना क्यों बनता है? क्योंकि प्रोफाइल ही, जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो एपीएफसी के लिए, इस प्रोफाइल के लिए ये नॉलेज होना जरूरी है। इस नॉलेज के बाद ही आप कर सकते हो। अब इसमें एक बात है कि यूपीएससी एस्पिरेंट को अप्लाई करना चाहिए क्या? शुड यूपीएससी एस्पिरेंट अप्लाई? डेफिनेटली यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जरूर अप्लाई करना चाहिए। एपीएफसी जो है सर्टनली एक एग्जामिनेशन ऐसा है जो आपको बहुत ही सही जॉब दे सकता है। और काफ़ी, इफ़ यू कंपेयर काफ़ी जो पीसीएस के जॉब्स हैं, काफ़ी पीसीएस की जॉब, इनफैक्ट यूपीएससी की भी कुछ सर्विसेज हैं जिनसे एपीएफसी काफ़ी मायनों में बेटर है। ये आप कंपैरिजन बाद में कर सकते हो, वीडियो हम बना सकते हैं, चाहिए तो आपको। काफ़ी सर्विसेज जो पीसीएस की और यूपीएससी की भी हैं, उससे बेटर पड़ता है एपीएफसी। जैसे मैंने कहा कि लेवल 10 की जॉब है, 1 लाख प्लस इसमें इन हैंड सैलरी है। ठीक है। अब आपके पास अराउंड 110-115 दिन बचे हुए हैं। इसमें आपको एफर्ट डालना है और फिनिश करना है। अगर आपसे टारगेट लेके चले, अगर आप टारगेटेड एफर्ट डालें इसमें, तो डेफिनेटली यू कैन हैव अ जॉब बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब अप्रैल मई तक आपके पास जॉब आ जाएगी हाथ में। ओके, सो 80 वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएशन चाहिए सिर्फ। आपका जो सिलेबस आपने यूपीएससी के लिए कवर किया, उसी सिलेबस उसी नॉलेज से जो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया, 300 मार्क्स, 75-25 का रेशियो रहेगा। ओके, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको इस पर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कमेंट अबाउट इट, वी विल श्योरली अपलोड ऑन इट। ओके, थैंक यू।